मोड्स ऑफ बिडिंग सिस्टम्स एज पर CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के अनुसार कितने तरीके हैं सरकारी प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने के, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि सरकारी कामों में कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्टर को चुना जा सकता है। वैसे तो हर पब्लिक वर्क्स के लिए टेंडर्स इनवाइट करना जरूरी है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में बिना टेंडर के सीधे वर्क अवार्ड किया जा सकता है। और ये कौन से स्पेशल केसेस हो सकते हैं? जैसे कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो जब बाढ़, भूकंप या किसी क्रिटिकल सिचुएशन में अर्जेंट काम करवाना है, या फिर जब काम बहुत स्पेशलाइज्ड हो और सिर्फ कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर्स के पास रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज हो। वैसे ही कोई छोटे मोटे रिपेयर या मेंटेनेंस का काम हो तो बिना टेंडर के ये काम दिया जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं अवार्ड ऑफ वर्क्स विदाउट कॉल ऑफ टेंडर्स। अब दूसरा है अवार्ड ऑफ वर्क्स टू रजिस्टर्ड लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कुछ छोटे काम जो 3 लाख रुपयों तक की लिमिट में आते हैं, उन्हें बिना टेंडर के रजिस्टर्ड लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डायरेक्टली दिया जा सकता है। इन कामों में अर्नेस्ट मनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके बिल से डिडक्ट किया जाता है। मान लीजिए 2.5 लाख का एक छोटा कोई रिपेयर का काम है, तो किसी रजिस्टर्ड लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिना टेंडर के दिया जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट 3 लाख रुपए से कम का है। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके बिल से काट लिया जाएगा ताकि वे काम सही से पूरा करें। ऐसे छोटे मोटे सरकारी काम बिना टेंडर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिए जा सकते हैं, जिससे रोजगार भी बढ़ता है और लोकल कामगारों को मौका भी मिलता है। तीसरा है अवार्ड ऑफ वर्क टू कॉन्ट्रैक्टर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, एंकरेज करने के लिए कुछ विशेष छूट देती है, ताकि वे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स में भाग ले सकें और काम हासिल कर सकें। इसके लिए 2 कैटेगरीज बनाई हैं। 2.7 लाख तक के छोटे कामों के लिए SC/ST ठेकेदारों को 5% तक प्राइस प्रेफरेंस मिलता है। जो कॉन्ट्रैक्टर CPWD में रजिस्टर्ड नहीं है, वे भी टेंडर डाल सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी सड़क की मरम्मत के लिए 2.5 लाख रुपए का काम दिया जाना है। अगर कोई जनरल कैटेगरी ठेकेदार का 1 लाख रुपए की सबसे लोएस्ट बिड है, तो SC/ST कॉन्ट्रैक्टर को 5% यानी 5,000 का प्राइस प्रेफरेंस मिलेगा। इसका मतलब अगर SC/ST ठेकेदार का बिड 1,05,000 हो, तब भी उसे काम मिल सकता है। 4th नंबर पे आता है ई-टेंडरिंग। सरकार ने यह मैंडेट कर दिया है कि सभी सरकारी टेंडर से जुड़ी जानकारी अब ऑनलाइन ही पब्लिश की जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और ठेकेदारों को बराबरी का मौका देना। अब किसी भी तरह की टेंडर से जुड़ी इंफॉर्मेशन सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी कि CPPP पर डालना जरूरी होगा। अगर किसी टेंडर में कोई चेंज किया जाता है तो उसे भी इसी पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके अलावा जिसे टेंडर दिया जाएगा उसकी जानकारी भी ऑनलाइन देनी होगी। अब सभी बिड्स केवल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए ही स्वीकार की जाएंगी, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी टेंडर में भाग लेना चाहता है, उसे अपना टेंडर ऑनलाइन ही जमा करना होगा। अब आता है मैनुअल टेंडरिंग। CPWD में यूजुअली ई-टेंडरिंग यूज किया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में मैनुअल टेंडरिंग भी अलाउ होती है। जब इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, तब मैनुअल टेंडरिंग यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि CPWD एक रिमोट हिमालयन विलेज में सड़क बना रहा है, वहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो वहां टेंडर्स को पेपर फॉर्म में मैनुअली कलेक्ट किया जाएगा। अब आता है EPC मोड। 100 करोड़ से लागत वाले बड़े प्रोजेक्ट्स में EPC मोड यूज करना जरूरी है, ताकि काम तेज, बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव हो। एक कॉन्ट्रैक्टर को रोड डिजाइन, मटेरियल्स की खरीद और कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा दिया जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा कि 6 टाइप्स ऑफ बिडिंग सिस्टम्स होते हैं CPWD में। अब आता है टाइप्स ऑफ कॉल ऑफ टेंडर्स, यानी कि टेंडर्स निकालने के तरीके। और ये 2 ही तरीके हो सकते हैं, फर्स्ट ई-टेंडरिंग एंड सेकंड इज मैनुअल टेंडरिंग। और इनके कितने टाइप्स हो सकते हैं? तो पहला है ओपन टेंडर। इस टेंडर टाइप में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है उस टेंडर में compete करने की। इस टेंडर के यूजेस क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी और फेयर कंपटीशन। ओपन टेंडरिंग प्रोसेस सभी इंटरेस्टेड बिडर्स के लिए ओपन होता है, इसीलिए कोई भी क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकता है। इस सिस्टम से फेवरेटिज्म और बायस का चांस कम हो जाता है, जो एक फेयर कंपटीशन क्रिएट करता है। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड टेंडर। रिस्ट्रिक्टेड टेंडर क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड टेंडर का मतलब है सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को बिडिंग का इन्विटेशन दिया जाता है। यह प्रोसेस तब यूज होता है जब काम स्पेशलाइज्ड होता है या फिर सिर्फ कुछ ही कॉन्ट्रैक्टर्स उसको करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके क्या फायदे हैं? फास्ट प्रोसेस एंड टाइम सेविंग। ओपन टेंडर की तरह बहुत सारी एप्लीकेशंस को फिल्टर करने का झंझट नहीं होता। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर से ही बिड्स मंगाई जाती है। इमरजेंसी और स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स के लिए यह सिस्टम यूजफुल होता है। सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर दिया जाता है
जो बेटर क्वालिटी वर्क और टाइमली डिलीवरी इंश्योर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की पास्ट परफॉर्मेंस और एक्सपर्टीज चेक करके उन्हें इनवाइट किया जाता है। कम बिडर्स के होने से सिलेक्शन प्रोसेस ईजी हो जाता है। कम बिडर्स होने से सिलेक्शन प्रोसेस ईजी हो जाता है। डिसीजन मेकिंग और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। टेंडरिंग प्रोसेस क्या है, यानी टेंडर जमा करने की प्रक्रिया क्या है? पहला है 2 एनवेलप सिस्टम या 2 बिड सिस्टम। बिडर्स 2 अलग अलग सील्ड एनवेलप्स सबमिट करते हैं। एनवेलप 1 टेक्निकल बिड का एनवेलप है। ये बिडर का एक्सपीरियंस, उसके क्वालिफिकेशंस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसका एक्सपीरियंस और टेक्निकल डिटेल्स बताता है। एनवेलप 2 फाइनेंशियल बिड का एनवेलप है। ये प्राइस कोटेशन कंटेन करता है। अब इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे होता है? पहले सिर्फ टेक्निकल बिड्स यानी कि एनवेलप 1 ओपन होते हैं और चेक किया जाता है कि कौन कौन से बिडर्स एलिजिबल हैं। जो बिडर्स टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का फाइनेंशियल बिड यानी कि एनवेलप 2 ओपन होता है। फिर टेक्निकल मेरिट प्लस प्राइस दोनों को देखकर बेस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके यूजेस क्या हैं? फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स ही आगे बढ़ते हैं। सिर्फ लोएस्ट प्राइस देखकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, टेक्निकल स्ट्रेंथ भी देखी जाती है। अच्छे टेक्निकल नॉलेज वाले बिडर्स को चांस मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो सिर्फ चीपेस्ट प्राइस देखकर कॉन्ट्रैक्ट देना रिस्की हो सकता है। 2 एनवेलप सिस्टम इंश्योर करता है कि बेस्ट क्वालिटी और एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर को काम मिले। 3 एनवेलप सिस्टम ये तब यूज होता है जब किसी प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फाइनल नहीं हुई हैं। बिडर्स 3 अलग अलग सील्ड एनवेलप्स सबमिट करते हैं। एनवेलप 1 होता है एलिजिबिलिटी बिड वाला। ये बिडर की एलिजिबिलिटी बताता है, जैसे कि 2 एनवेलप सिस्टम में था। एनवेलप 2 होता है टेक्निकल बिड। ये बिडर का प्रोजेक्ट प्लान, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी दिखाता है। एनवेलप 3 होता है फाइनेंशियल बिड का। ये प्राइस कोटेशन और फाइनेंशियल टर्म्स कंटेन करता है। इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी बिड वाला एनवेलप 1 ओपन होता है। जो बिडर्स बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टेप 2 में जो बिडर्स एलिजिबल होते हैं उनका टेक्निकल बिड यानी कि एनवेलप 2 ओपन होता है और चेक किया जाता है कि प्रपोजल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। स्टेप 3 सिर्फ वही बिडर्स जिनके टेक्निकल प्रपोजल्स अप्रूव होते हैं उनका फाइनेंशियल बिड एनवेलप 3 ओपन होता है और प्राइस कंपेयर किया जाता है। स्टेप 4 बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल मेरिट प्लस बेस्ट प्राइस वाले बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके क्या फायदे हैं? पहले एलिजिबिलिटी, फिर टेक्निकल और लास्ट में प्राइस इवैल्यूएट होता है, जो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करता है। जो भी प्रोजेक्ट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली फीजिबल हो वही सेलेक्ट होता है। ये मेथड कॉम्प्लिकेटेड या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल होता है। एग्जाम्पल, अगर एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट चाहती है कि नए इनोवेटिव रोड मटेरियल्स या टेक्निक्स यूज हो तो 3 एनवेलप सिस्टम यूजफुल होता है। पहले एलिजिबिलिटी चेक होगी, फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो बिडर ने सबमिट किए हैं वो इवैल्यूएट किए जाएंगे और लास्ट में फाइनेंशियल बिड ओपन होगी। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कितने बिडिंग सिस्टम्स हो सकते हैं या कितने तरीके से प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए जा सकता है। फिर देखा कि टेंडर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं और फिर हमने समझा कि टेंडर्स को कितने तरीके से जमा करते हैं और उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है और उसके फायदे क्या है। तो इस वीडियो से आपके कितने सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ बिडिंग सिस्टम्स एज पर CPWD लिखो तो आपको पता है, टाइप्स ऑफ कॉल ऑफ टेंडर्स और टाइप्स ऑफ टेंडर्स बताओ तो भी आपको इससे मिल जाएगा, या फिर टाइप्स ऑफ टेंडर प्रोसेसिंग या टाइप्स ऑफ 2 एनवेलप और 3 एनवेलप सिस्टम के बारे में बताओ। तो है ना कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे, जैसे टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, बिड, कॉन्ट्रैक्टर, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, L1, L2 ये सब क्या होते हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।